मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। और हम क्लास में पढ़ रहे हैं स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 5th बाय रिद्धि सीरीज एंड दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। So my dear children, today we are going to start a new chapter number 7 and the name of our chapter is Water is Precious। पानी बहुत कीमती है। Water is a basic need of all living beings, यानी कि जो पानी है वो सभी living beings की एक बहुत ही basic need है। No one can live without water, यानी कि कोई भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। In this chapter you will read the importance of water। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे बच्चों कि पानी का क्या महत्व है and what is the importance of water। So let's start the chapter। निशु वॉज वॉशिंग हर हैंड्स इन द वॉश बेसिन, यानी कि जो निशु थी वो वॉश बेसिन में अपनी हाथ धो रही थी। बट शी डिड नॉट टर्न ऑफ द टैप वेल, लेकिन उसने टैप को अच्छे से बंद नहीं किया था। द वॉटर रिमेन्ड ड्रिपिंग विच हर मदर नोटिस, यानी कि टैप से अभी भी पानी गिर रहा था जो कि उसकी मम्मी ने नोटिस कर लिया। मदर, निशु व्हाट्स दैट, मम्मी ने क्या कहा, निशु ये क्या है। यू डिडंट टर्न ऑफ द टैप वेल, तुमने टैप को सही से बंद नहीं करा है। वाटर इज ड्रिपिंग यूजलेसली, यानी कि पानी अभी भी व्यर्थ ही बह रहा है। नाउ निशु ने क्या कहा, सो व्हाट, तो क्या हुआ। ममा, वाटर इज जस्ट वाटर, पानी ही तो है। नॉट अ प्रीशियस थिंग एट ऑल, कोई इतना इम्पॉर्टेंट थिंग तो है नहीं। नाउ मदर, नो माई डियर, मम्मी क्या कहती हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। वाटर इज वेरी प्रीशियस, पानी बहुत ही कीमती है। दो वी गेट वाटर सो ईजिली एंड ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर होम्स, यानी कि भले ही पानी हमें फ्री में मिल जाता है, हमारे घरों तक अवेलेबल हो जाता है। There are many places where people have no water, अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। Women and children have to fetch water from far-flung areas for drinking and cooking food daily, यानी कि बहुत सारे बच्चों और औरतों को जो पानी है वो बहुत दूर दूर जाकर एरियो से लाना पड़ता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए और अपने डेली यूज़ के लिए। नाउ निशु, इज दैट रियली सो, क्या सच में ऐसा है। नाउ मदर, अब मम्मी क्या कहती हैं, नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं। इफ यू एवर हैपन टू बी इन अ प्लेस लाइक द थार डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान वेयर स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज एक्यूट, यू वुड प्रोबेबली बाय अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल रुपीज। अब मम्मी क्या कहती है निशु से कि केवल ऐसी ही जगहों पर नहीं, अगर तुम जाती हो डेजर्ट एरिया में जैसे कि राजस्थान में, तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पर पानी की बॉटल या ग्लास खरीदना पड़े जो कि बहुत सारे पैसों का आएगा। In places like the Sahara Desert in North Africa, people might get a few liters of petrol free of cost, but not the water, यानी कि साउथ अफ्रीका जैसे प्लेसेस पर भले ही लोगों को पेट्रोल फ्री में मिल जाता है लेकिन उन्हें पानी फ्री में नहीं मिलता है। I hope you now realize well why it is necessary to save water। अब मम्मी क्या कहती हैं कि चलो अब हो सकता है कि तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि जो पानी है उसे सेव करना कितना ज़रूरी है। नाउ निशु क्या बोलती है, येस आई डू, यानी कि मम्मा येस अब मुझे रियलाइजेशन है। फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट कीप टैप वाटर रनिंग यूजलेसली, अब वो निशु क्या कहती है कि मम्मी अब मैं बिल्कुल भी पानी को व्यर्थ नहीं करूँगी, टैप को प्रॉपरली बंद करूँगी। डू वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स एंड हैंड पम्प्स ओनली और देयर आर सम अदर सोर्सेज टू। अब निशु क्या कहती है, मम्मी क्या हमें पानी केवल नलों से ही मिलता है, हैंड पम्प से ही मिलता है, क्या और कोई सोर्सेज नहीं है जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। नाउ मम्मी क्या कहती हैं, मदर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिसाइड्स टैप एंड हैंड पम्प्स, यानी कि टैप्स और हैंड पम्प्स के अतिरिक्त वी गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, कैनल्स एंड द रेन्स। अब मम्मी निशु को बताती हैं कि पानी नदियों से भी आता है, झीलों से आता है, बारिश से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, तालाबों से मिलता है। उन्होंने पानी के सोर्सेज बताए जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है। निशु, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सी, क्या समुद्र से भी पानी मिलता है। मदर,
नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। The sea water is neither suitable for drinking nor it's possible to carry it out to distant places for irrigation purpose। अब यहाँ पर मम्मी क्या कहती हैं कि समुद्र का जो पानी है ना ही वो खाने योग्य है, ना ही वो पीने योग्य है, और ना ही समुद्र से हम बहुत दूर प्लेसों तक पानी को ला सकते हैं, कृषि करने के लिए या फिर खेती के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि समुद्र तो बहुत दूर होते हैं, कहाँ आप इतनी डिस्टेंस से पानी को अपने गांवों तक लेकर आएंगे खेती में यूज़ करने के लिए। निशु, आई सी, मुझे समझ आया, बट मामा व्हेन वी हैव सो मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर व्हाई डू वी नीड टू वरी अबाउट सेविंग वाटर। अब निशु कहती है मम्मी जब इतने सारे पानी के सोर्सेज हैं तो हमें इतनी चिंता क्यों है कि हमें पानी को सेव करना चाहिए। नाउ मदर, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। नॉट ऑल द वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब मम्मी कहती है कि सभी पानी पीने योग्य नहीं है। Ponds, rivers and canals may irrigate our crops, but they all are polluted and their water is extremely harmful for drinking। अब मम्मी निशु को बताती हैं कि बेटा झीलों से, नदियों से, इन सब का जो पानी है वो खेती करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो पानी बहुत ही पॉल्यूटेड होता है, बहुत ही गंदा होता है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग। Now, this is why we greatly depend on taps and hand pumps for obtaining drinking water। अब मम्मी क्या बताती हैं, इसीलिए हम अपने पीने के पानी के लिए टैप्स और हैंड पंप्स पर ही निर्भर होते हैं। Scientists say if we don't use drinking water carefully and waste it by reckless use, the day is not far off when the water beds under the earth's layers might go down considerably। अब मम्मी क्या कहती हैं, मम्मी निशु को बताती हैं कि साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं अगर आप अपने पीने के पानी को सेव नहीं करोगे या फिर उसका अननेसेसरी यूज़ करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, और वो दिन दूर नहीं है, जब अर्थ के नीचे जो सेव वाटर है, जो पीने योग्य है, वो कम हो जाएगा। Then there will be no water in our taps and hand pumps। फिर हमारे टैप्स और हैंड पंप्स में कोई भी पानी नहीं आएगा। Just imagine a home without a drop of water all day long। अब ऐसा सोचो कि अगर आपके घर में पूरे दिन पानी ही नहीं होगा तब आप क्या करोगे। नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और वॉशिंग आर क्लोथ्स, यानी कि फिर ना ही पीने के लिए पानी होगा, खाना बनाने के लिए भी नहीं होगा, और ना ही फिर कपड़े धोने के लिए पानी होगा। लाइफ विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, यानी कि पानी के बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ निशु, दैट्स हॉरिबल मामा, ये बहुत ही डरावना है। आई नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर, इससे पहले मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। नाउ आई ट्राई टू सेव वाटर बाई ड्रिंकिंग लेस। अब निशु क्या कहती है कि मैं कम पानी पीकर पानी को सेव करने की कोशिश करूंगी। नाउ मदर, हा दैट आई डोंट मीन माई डियर। अब मम्मी क्या कहती है, मेरी बेटी मैं ऐसा नहीं बोल रही थी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कम पानी पीना चाहिए। बाय कंज्यूमिंग लेस वाटर देन वॉट इज नीडेड यू मे फॉल इल, यानी कि अगर तुम्हारी बॉडी को जितनी पानी की ज़रूरत है, अगर तुम उससे कम पानी पियोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। लिसन, द ब्लड इन आवर बॉडी कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें 90% वाटर है। वाटर कीप्स इट रनिंग, ऑल राइट। इफ वी ड्रिंक लेस वाटर, अगर हम कम पानी पिएंगे, इट विल ब्रिंग इन अस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन और द लॉस ऑफ वाटर। फिर वहीं पर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी और ब्लड भी कम हो जाएगा। इट मे समटाइम्स कॉज डेथ, कभी कभी ये डेथ का कारण भी हो सकता है। अ हेल्दी पर्सन मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को डेली बेसिस पर 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। निशु, ओके मामा, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई वाटर इज प्रीशियस, कि अब मुझे समझ आ गया है कि पानी क्यों कीमती है। आई विल ऑलवेज यूज इट केयरफुली, अब मैं इसे हमेशा ध्यानपूर्वक यूज करूंगी। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप सभी को भी जो पानी है वो सेव करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, इस चैप्टर से आप सभी को समझ आ गया है कि पानी हम सभी के लिए कितना कीमती है। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम you will be very careful while using the water. Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is take the correct answers. Water is necessary for, पानी किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है? Drinking, cooking, यानी कि दोनों के लिए ही ज़रूरी है।
हाउ मच वाटर डज ब्लड इन आवर बॉडी कंटेन, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें कितने % पानी होता है, उसमें 90% वाटर होता है। अ हेल्दी पर्सन मस्ट ड्रिंक वाटर डेली 8 to 10 ग्लासेस, यानी कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, पानी का जो मेन सोर्स है क्या है, वेल पॉन्ड रेन, मेन सोर्स यहाँ पर रेन है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, करेक्ट वर्ड्स आपको गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। डैश इज वेरी प्रीशियस, यानी कि वाटर इज वेरी प्रीशियस। Ponds, rivers and canals are polluted and their water is extremely harmful for health, यानी कि फिर ये जो वाटर है वो हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ऑल राइट, नाउ डैश विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, यानी कि लाइफ विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, हमारा जीवन पानी के बिना इम्पॉसिबल है। आर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, हमारे ब्लड में 90% वाटर होता है। निशु वॉज वॉशिंग हर हैंड्स, यहाँ पर आप लिखेंगे वॉशिंग इन द वॉश बेसिन। करेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस टू द फॉल्स स्टेटमेंट। मदर डिड नॉट टर्न ऑफ द टैप वेल, इट इज फॉल्स, क्योंकि वो निशु ने बंद नहीं किया था। डिहाइड्रेशन मे नॉट कॉज डेथ, इट इज फॉल्स, अगर डिहाइड्रेशन है तो डेथ भी हो सकती है। सी वाटर कैन ईजिली बी यूज फॉर इरीगेशन, यानी कि समुद्र के पानी को ईजिली खेती करने के लिए यूज किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी दूर से बेटा समुद्र से पानी लाकर उसे खेती के लिए यूज किया जाए। Our blood contains 90% of water, it is true. There is plenty of water for us to use recklessly, it is false. Now moving to the next question, match the followings. यहाँ पर मैचिंग बच्चों आप खुद से करेंगे। Next is answer the following questions. When Nishu was washing her hands, what did her mother notice? यानी कि जब निशु अपने हाथ धो रही थी तो उसकी मदर ने क्या नोटिस करा था कि निशु ने प्रॉपरली टैप को बंद नहीं किया है और पानी अभी भी बह रहा है। Why is water important for our body? हमारी बॉडी के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? What are the various sources of water? यहाँ पर आपको वाटर के डिफरेंट सोर्सेज बताने हैं। How would one get water in a place like the Thar desert of राजस्थान? यानी कि अगर बात करें थार डेजर्ट की, जैसे कि राजस्थान प्लेसेस की, तो वहाँ पर पानी कैसे मिलता है? What might you get free in the Sahara desert of North Africa? वाटर और पेट्रोल, यानी कि हमें साउथ अफ्रीका में क्या फ्री में मिलता है? पेट्रोल फ्री में मिलता है, लेकिन पानी फ्री में नहीं मिलता है। I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood all the exercise questions. So please note down all the question and answers in your notebook. My dear children, that's all for today's class. I hope आपने इस क्लास को बहुत enjoy किया है. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.